एक बार की बात है, एक साधु जंगल से होते हुए अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में एक छोटा सा बाजार पड़ता था। उस बाजार में एक दुकान पर कुछ फल रखे हुए थे। उन फलों को देखकर साधु का मन ललचाने लगा। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इन फलों को खरीदा जाए, क्योंकि उस समय साधु के पास इतना धन नहीं था कि वो उन फलों को खरीद सके। अंततः साधु मन मार के रह गया और अपनी कुटिया में चला गया। किंतु रात भर उसके मन में फल खाने की इच्छा बनी रही। जैसे तैसे सुबह हुई। सुबह होते ही साधु ने विचार किया क्यों न जंगल में जाके कुछ लकड़ियां इकट्ठी की जाएं और उन लकड़ियों को मैं बाजार में बेच दूंगा। उसके बाद जो धन अर्जित होगा उससे मैं फल खरीद लूंगा। ठीक साधु ने ऐसा ही किया। साधु जंगल में गया, उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, उन लकड़ियों का एक गट्ठा बनाया। किंतु गट्ठा इतना भारी हो गया था, उसे आसानी से बाजार तक ले जाना असंभव था। किंतु जैसे तैसे करके साधु उस गट्ठे को बाजार तक ले गया। बाजार में ले जाने के कुछ समय बाद उसकी सारी लकड़ियां बिछ गई। इतना धन अर्जित हो गया था कि वो आसानी से उन फलों को खरीद सकता था। वह दुकान पर गया और उसने वो सारे फल खरीद लिए। किंतु रास्ते में आते हुए उसके मन में एक विचार आया कि आज मेरे मन में फल खाने की इच्छा जागृत हुई तो मैंने इतना कठोर परिश्रम किया। मैं तो हो सकता है कि कल मेरे मन में घर की इच्छा हो, परसों स्त्री की इच्छा हो, इसके बाद कुछ धन की इच्छा हो, किंतु ये सारी चीजें तो मेरे स्वभाव के विपरीत है, क्योंकि मैं तो एक साधु हूँ। ये विचार करने के बाद साधु का मन बदल गया। उसने वो सारे फल एक गरीब व्यक्ति को दे दिए और वापस अपनी कुटिया की ओर चला आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने मन के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। अधिकांशतः मन हमें उन कामों के लिए ज्यादा प्रेरित करता है जो समय व्यर्थ करते हैं। मन को अपने हिसाब से चलाना चाहिए, ना कि हमें मन के हिसाब से चलना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता में भी अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण बोलते हैं, तो हे अर्जुन, तुम इस मन के बहकावे में नहीं आओ, क्योंकि ये हमसे व्यर्थ के काम कराता है। और जो व्यक्ति मन को नियंत्रण कर लेता है वह व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, हमें अपने मन को नियंत्रण करके चलना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सके। धन्यवाद।